मुंगराला माइनर मिट्टी से लबालब। मुंगराला माइनर नहर के अंतिम छोर पर अत्यधिक मिट्टी आने से किसान परेशान हो चुके हैं। कई दिनों से किसान मिट्टी निकाल रहे हैं, परंतु अब तक मिट्टी निकली नहीं। नहर जर्जर हालत में है और टूटने की कगार पर भी है। वहीं कुछ किसानों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा के तहत मिट्टी का भुगतान उठा लिया, पर मिट्टी निकाली नहीं गई। अंतिम छोर पुगल उपखंड मुख्यालय से टच होने के बावजूद भी सिंचाई विभाग कर्मचारी और अधिकारी का ध्यान इस पर नहीं गया। नहर पर पानी आने के बाद हर बार किसान रात दिन लगकर मिट्टी निकालते हैं और इसी नहर से पुगल के लोगों को पेयजल का पानी मुहैया होता है। उसके बावजूद भी इस नहर का खस्ता हाल है। पुगल मुख्यालय में एसडीएम, तहसीलदार और जलदाय विभाग और सिंचाई विभाग सभी के कर्मचारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। एसडीएम साहिब को ग्राम पंचायत में छोटा मोटा कचरा तो दिख जाता है, परंतु पुगल उपखंड को पानी देने वाली नहर का कचरा दिखाई नहीं दे रहा है। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर से स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश पुरोहित के साथ अल्लाहदित्ता खान की ये रिपोर्ट। यहाँ पे देखो रेत पूरी तरह से डटी पड़ी है। ये किसान अपना प्रयास करके अपने खेतों में पानी ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी पानी किसान नहीं पहुंचा पाते हैं। सुबह से लगे हुए हैं, 2 दिनों से लगे हुए हैं और मैं यहाँ मौके पे पहुंचा हूँ और स्थिति बहुत बुरी है। देखिए नहरों की, जो ठेका दिया जाता है सरकार द्वारा ठेकेदारों को रेत निकालने का, लेकिन ये अपना काम ईमानदारी से करते नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये नहर, इसी नहर से पुगल वाटर वर्क्स में पानी जाता है जो पीने के लिए काम आता है, लेकिन ये कचरे से डटी पड़ी है तो साफ पानी कहाँ जा पाएगा। ये देखिए आप, ये स्थिति है, ये स्थिति है नहरों की। पुगल के मुंगरवाला माइनर, ये नहर जो किसानों को पानी देने के साथ साथ पुगल ग्राम को भी पीने का पानी देती है नहर, लेकिन इनकी व्यवस्थाओं को अगर देख लें तो ये हालात हैं। ये डटी पड़ी है, चारों तरफ कचरा पड़ा है। यही पानी पीने के लिए पुगल में जाता है। मतलब नहर ऊपर तक रेत से भरी पड़ी है और ये हालात हैं। पुगल की मुंगरवाला नहर है और इनमें ये मिट्टी पूरी डटी पड़ी है और हालात ये हैं कि अधिकारी पूरा ध्यान दे नहीं रहे हैं। ये हालात है मिट्टी के, पूरी डटी पड़ी है और ये एक किसानों के बस का सौदा नहीं है कि ये निकाल पाए। ये सरकारी मशीनरी है वो इसको निकाल पाएगी, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए इसमें सरकारी मशीनरी है या ठेकेदार को ठेका दे के निकाला जाए, लेकिन किसानों के बस का ये मामला नहीं लग रहा है। जिस प्रकार से ये मिट्टी भरी पड़ी है और किसानों के खेतों तक पानी नहीं जा पा रहा है। और मौके पर देखिए ये हालात है इस नहर के। मुंगरवाला माइनर जो पुगल की तरफ आता है और माइनर, तो ये जो इसका पानी है वो पुगल वाटर वर्क्स में भी जाता है और पुगल वालों को भी पानी पीने के लिए इसी से मिलता है। और ये देखिए मौके पर ये हालात हैं और कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मौके पर किसान खड़े हैं और ये मिट्टी निकाल रहे थे। मैं उनसे थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ, लेकिन पहले स्थिति बता देता हूँ। इस नहर की ये स्थिति है और प्रशासन और सरकार नींद में सोए हुए हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है, किसानों से ना लेना देना है, ना ही आम आदमी से जो इस नहर से पानी पुगल में पीने के लिए जाता है। गंदगी से भरी पड़ी है और पूरी की पूरी हालात देखिए। ये झाड़ियाँ, कीकर और इसमें आग लगे पड़े हैं और स्थिति बहुत नाजुक है। हम किसानों से हम बात करेंगे इस विषय को लेकर। जो किसानों का कहना, हमारी तो मजबूरी है, हमें निकालनी पड़ती, नहीं तो खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता है, सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पाता है। निकाले तो ये नहर टूट जाएगी। हाँ, क्या आप कब से लगे, कितने दिन हो गए यहाँ मिट्टी निकालते हुए? मिट्टी निकालते हुए 3 दिन हो गए हमारे को। कितनी फुट मिट्टी है यहाँ पे? 3-3 फुट मिट्टी है महाराज। और दूसरी बात यह है कि मिट्टी किसान तो निकाल नहीं पा रहे, जो मशीन का काम है वो आदमी थोड़ी करेंगे। बिल्कुल ये बहुत ज्यादा मिट्टी है और इंसान इसको नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। और इस पूरी मिट्टी को निकालने में लगभग 15 से 20 दिन लगेंगे। पानी बेल पर नहीं तो जयन आता है, नहीं कोई अधिकारी आता है, नहीं बेलदार ये मतलब कोई सूचना देता है किसी को।
और किसान के पास तो किसी का नंबर है नहीं नहर वालों का, भाई फोन कर दे या सूचित करे किसी को। ये हालात देखो, यहाँ पटड़ा नहीं है नहर का। बिल्कुल ये स्थिति है। इनका कहना है कि अगर मिट्टी नहीं निकालेंगे तो ये नहर टूटेगी, नहर टूट जाएगी तो फिर इनको, इनके बच्चों को राशन पानी सरकार थोड़ी देगी। बिल्कुल या जो जमींदार जो खेत का मालिक है वो थोड़ी देगा इनको। बिल्कुल ये देखिए इनका दर्द है कि ये स्थिति हो चुकी है नहर टूटने की। ये फावड़ा ऊंचा भी नहीं होता है किसानों से, अगली बारी में तो टूट जाएगी है। अगले इनका कहना है कि अगर ये लगातार अगर ये इसका सफाई नहीं करवाएगी तो नहर बिल्कुल टूटेगी। लेकिन एक मैं पूछना चाहता हूँ, यही पानी तो वाटर वर्क्स में जाता है ना पुगल के? वाटर बॉक्स में जाता है। ये देखो ये हालात है। अभी अगर जो टेंडर होगा ना तो यहाँ ये मिट्टी किसानों की निकाली हुई है, फिर ये देखिए टूटने के कगार पर है। फॉर्मेलिटी करेंगे पूरी। बिल्कुल किसान सही कह रहे हैं, बिल्कुल टूटने के कगार पे हैं। और इधर पटड़ा नहीं है, अब पानी इस लेवल पे चलता है। बिल्कुल ये मिट्टी भरी पड़ी है तो पानी तो लेवल बढ़ेगा ही। इसी से तो पुगल के लिए पानी जाता पीने के लिए, इसी से जाता है। तो ये हालात है। देखिए ये चारों तरफ कीकर खड़े हैं, इस पे आ खड़े हैं और किसान अपना प्रयास कर रहे हैं अपने खेतों तक पानी ले जाने का। और प्रशासन मिट्टी निकाले या नहर मिट्टी निकाले किसान, बिल्कुल इनका कहना है जो खालों की मिट्टी निकाले या नहर की निकाले, परेशान है ये लोग। जयन का काम है नहर की मिट्टी संभालना, इन्होंने प्रशासन या बेलदार का काम है। बिल्कुल प्रशासन इस पे ध्यान देवे क्योंकि हालात बहुत खराब हैं, किसान के हालात खराब होते जा रहे हैं। प्रशासन नींद में सोया, इनका कहना है। यहाँ का जो बेलदार है वो ना नहीं देखता, यहाँ का JNN है वो JNN को भी ये किसान कह रहे हैं वो भी नींद में सो रहे हैं। जबकि सबसे बड़ी बात है ये पुगल की प्रमुख नहर है जिससे नजदीक है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से ही पानी जाता है पुगल के लिए। यानी कि 10,000 की आबादी है पुगल की, वो यहीं से पानी पीती है, इसी नहर से पानी पीती है। उसी की जब व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो फिर ये बहुत सोचने वाली स्थिति है। किसान का अपना दर्द है। ये देखिए मैं आपको बता, साल से किसान ही मिट्टी निकाल रहा है। उनका कहना किसान ही मिट्टी निकालना है, इसका टेंडर करवाया जाए। और ये जो सरकार से भी निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, ये किसानों का दर्द को समझे। किसानों के जुलाई बाद में तीसरी बार मिट्टी काटने लग रहे हैं। ये जुलाई से तीसरी बार मिट्टी निकल रही है। विधायक महोदय से भी कहना चाहता हूँ, विधायक महोदय आप ध्यान दीजिए इस तरफ क्योंकि किसान बहुत परेशान है। और सब इकट्ठा होके 16 खंड जाके बैठेंगे धरने पे, 100 में जाके बैठेंगे। बिल्कुल इनका कहना है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठने की बात चल रही है। किसान परेशान है। बाकी मैं खुद देख पा रहा हूँ स्थिति बहुत नाजुक है यहाँ की।